गौतम बुद्ध और अंगुलीमाल की कथा। मगध देश के जंगलों में एक बहुत ही खतरनाक डाकू का राज हुआ करता था। वह डाकू जितने भी लोगों को मारता था, काटता था, उनकी एक उंगली काटकर माला की तरह गले में पहन लेता था। इसी वजह से उस डाकू का नाम अंगुलीमाल डाकू पड़ा और सभी लोग अंगुलीमाल डाकू के ही नाम से उसको जानते थे। और मगध देश के आसपास की सभी गांवों में उसका बहुत ज़्यादा आतंक था। और एक दिन उसी जंगल के पास के एक गांव में महात्मा गौतम बुद्ध पहुंचे। साधु के रूप में उन्हें देखकर हर किसी ने उनकी अच्छी तरीके से स्वागत किया। कुछ देर उस गांव में रुकने के बाद महात्मा बुद्ध को थोड़ा सा अजीब वहां लगा और तभी उन्होंने पूछा, आप सभी लोग इतने डरे सहमे क्यों हैं? महात्मा बुद्ध ने वहां के लोगों से पूछा। सबने एक एक करके अंगुलीमाल डाकू, जो भयानक डाकू था, जो उंगली पहनता था काट कर लोगों का, उसके बारे में, हत्याओं के बारे में, उंगली काटने के बारे में पूरी जानकारी गौतम बुद्ध को बताई। सभी दुखी होकर बोले, जो भी उस जंगल की तरफ जाता है उसे पकड़कर वो डाकू मार डालता है। वो अभी तक पूरे 99 लोगों को मार चुका है और उंगली पहनकर अपने गले में पहना है, उंगली काटकर अपने गले में पहना है। अगर कोई आज भी जाएगा तो भी वो काट देगा। वो किसी को पहचानता जानता नहीं है। जंगल में अभी भी कोई भी अब नहीं जाता। उस पास के जंगलों से काफी दूर लोग वहां पे जाते हैं। इन सभी बातों को सुनने के बाद गौतम बुद्ध उसी जंगल के पास जाने का फैसला लिया। और जैसे ही भगवान बुद्ध जंगल की ओर जाने लगे तो वहां के जो लोग थे उन्होंने बहुत समझाया कि यहाँ पे मत जाइए, ये डाकू किसी को जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, सभी को मारकर उंगली काटकर गले में पहन लेता है। तो यहाँ पे आपको बता दें, भगवान बुद्ध ने सारी बात उनकी सुनी, फिर भी जंगल में जाने का फैसला लिया और जंगल की ओर जाने लगे। कुछ देर के बाद भगवान बुद्ध जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचने के बाद महात्मा के भेष में एक अकेले व्यक्ति को देखकर जो डाकू था यानी कि अंगुलीमाल को बहुत ज़्यादा हैरानी हुई, परेशानी हुई। उसने सोचा कि इस जंगल में लोग आने से पहले तो बहुत बार सोचते हैं, कई बार सोचते हैं और आ भी जाते हैं, तो अकेले नहीं आते हैं और डरते हुए जाते हैं, डरते हुए आते हैं। तो ये महात्मा बिना किसी डरे अकेले ही जंगल में कैसे घूम रहा है? अंगुलीमाल के दिमाग में आया कि अभी मैं इसे खत्म करके उंगली काट कर अपने गले में पहनता हूँ। तभी अंगुलीमाल ने कहा, अरे आगे की ओर बढ़ते हुए कहाँ जा रही हो? रुक जाओ, ठहर जाओ। भगवान बुद्ध ने उनकी बातों को अनसुना करके आगे की ओर बढ़े। फिर गुस्से में डाकू बोला, मैंने कहा रुक जाओ। तब भगवान ने उसे पलट के देखा। लंबा चौड़ा बड़ी आंखों वाला एक आदमी था जिसके गले में उंगली की माला था, वो हमें घूर रहा था। अब इतने में उसकी तरफ देखने के बाद गौतम बुद्ध दोबारा से चलने लगे। अब गुस्से में अंगुलीमाल आ गया, उसके पीछे तलवार लेकर दौड़ने लगा। डाकू जितना भी दौड़ता लेकिन उन्हें नहीं पा पाता, गौतम बुद्ध को नहीं पा पाता। दौड़ दौड़ कर वो थक गया और फिर गुंडा और डाकू ने दोबारा कहा, रुक जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारी उंगली काट कर मैं 100 लोगों को मारने की अपनी प्रतिज्ञा भी पूरी कर लूंगा साथ में आज ही। भगवान बुद्ध बोले, तुम अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझते हो, तो आपको कुछ मैं यहाँ पे चीज़ें बता रहा हूँ जो कि हमारी काम तुम कर लोगे तो मैं तुझे शक्तिशाली समझूंगा। अब यहाँ पे डाकू ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं कि ये साधु हमको क्या काम देता है। तो साधु को यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से वो समझ नहीं पाया था, लेकिन वो गौतम बुद्ध थे। उन्होंने उस डाकू को कहा कि तुम्हारे पास इतनी शक्तियाँ है तो तुम एक पेड़ है जो उनमें पेड़ की पत्तियाँ हैं उनको तोड़ो और उनमें जो ढालियाँ हैं, टहनियाँ, उनको तोड़कर मेरे पास लाओ। अब ये डाकू यहाँ पे खुश हुआ, चलो ठीक है। इस डाकू की बात, जो साधु की बात उनको थोड़ा सा अच्छा लगा। उसके बाद डाकू गया, पेड़ पौधे में जो टहनियाँ थी और पत्ते थे करीब 10-12, उसको तोड़कर साधु के पास ले आया, यानी कि महात्मा बुद्ध के पास लेकर आया और उनको कहा, मैं पत्तियाँ और टहनियाँ लेकर आया। अब गौतम बुद्ध ने दोबारा से कहा, चलो ठीक है, अब इन्हें दोबारा तुम पेड़ में जाकर जोड़ दो। अब यहाँ पे डाकू थोड़ा तिलबिला गया, गुस्सा गया कि आखिर यार तुम कैसे महात्मा हो, कैसे बुद्ध हो? तुमको इतना भी ज्ञान नहीं कि जो चीज़ एक बार टूट जाती है वो दोबारा नहीं जुड़ सकती है। अब यहाँ पे भगवान बुद्ध ने कहा, मैं तो यही तुमको समझाना चाहता हूँ कि जब तुम्हारे पास किसी चीज़ को जोड़ने की ताकत नहीं है तो तुम किसी वस्तु को तोड़ने का भी अधिकार तुमको नहीं है।
किसी को जीवन देने की क्षमता नहीं है तो उसको मारने का भी तुमको हक नहीं है। मैं तुमको यही बात समझाना चाहता हूँ। ये सब सुनकर अंगुलीमाल डाकू जो था उनके हाथों से हथियार छूट गया। भगवान आगे बोले, तू मुझे रुक रुक कर रहा था, मैं तो कब का यहाँ पे खड़ा हूँ, स्थिर हूँ, तू ही अस्थिर है, तू भाग रहा है, घूम रहा है। अंगुलीमाल बोला, डाकू बोला कि मैं तो भाई यहाँ पे एक स्थान पे ही खड़ा हूँ, तो मैं कैसे यहाँ पे घूम रहा हूँ, आप तो चल रहे थे, मैं आपके पीछे था। गौतम बुद्ध बोले, मैं लोगों को क्षमा करके स्थिर हूँ और तू हर किसी के पीछे उनकी हत्या करते हुए भागने की वजह से अस्थिर है, यानी कि जो भी आपके जंगल में आता है उनको मार कर काट कर उंगली आप पहन लेते हैं। ये आपके दिमाग में एक गंदी सोच है। ये सब सुनकर अंगुलीमाल जो डाकू था उनकी आंखों में आंसू आ गए और आंखें खुल गई। उन्होंने कहा, आज के बाद मैं कोई भी अधर्म कार्य नहीं करूंगा। उनके चरणों में गिर गए, महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गए। रोते हुए उन्हें कहा कि आज से मैं ये सब बुराई काम छोड़ता हूँ और सच्चाई के रास्ते पे चलता हूँ। वो सब कुछ छोड़कर एक बहुत ही बड़ा आगे चलकर सन्यासी बन गया। जी हाँ दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? सबसे बड़ी बात यही है, तो हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि सही मार्गदर्शन मिलने पर व्यक्ति बुराई की राह को छोड़कर अच्छाई को चुन लेता है। जी हाँ, बुराई की राह पे चलने वाला भी अच्छाई पे चल सकता है, लेकिन उनको मार्गदर्शन मिलने वाला, सही देने वाला होना चाहिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही।